Hi friends, how are you friends? I am Adil known with you. Today in this video we are going to discuss an important type of tissue, that's muscular tissue. As you know, we have already discussed some types, that's epithelial tissue and connective tissue. हमने already discuss किए हैं. उसकी नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है. अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो फिर आप हमें कमेंट में अपना जो व्हाट्सअप नंबर है वो आप सेंड कर सकते हो. हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगी. So here we are today going to discuss this muscular tissue. Muscular tissue. See? Hey friends, what is this muscular tissue or muscle tissue? Muscular tissue, it's a soft tissue. It's a soft tissue which has power of contraction and power of relaxation. Which has power of contraction and power of relaxation. Muscular tissue एक soft tissue है that bears the power of contraction, power of relaxation. इसमें power of contraction and relaxation क्यों होता है? Because it contains two proteins. इसमें दो proteins होते हैं, actin and myosin. These are the two proteins which are present in the muscular tissue. ठीक है? दो proteins में होते हैं, actin होता है और एक दूसरा myosin होता है. ये जो actin और myosin होता है, they slide over one another. जब वो slide करते हैं एक दूसरे के ऊपर, when actin and myosin slide over one another, these provides the power of contraction to muscles. These provides the power of contraction to muscles. फिर जो ये power of contraction and relaxation जो muscles में होता है, this helps us in providing the movements. This helps us in providing the movements, which the power of contraction and power of relaxation. Muscular tissue जो है, it's a soft tissue. It's a soft tissue having power of contraction. Having power of contraction and relaxation. ठीक है, मस्कुलर टिश्यू जो है इट्स ए सॉफ्ट टिश्यू. इसमें क्या होता है, पावर ऑफ कंट्रैक्शन होता है और पावर ऑफ रिलैक्सेशन होता है. और मैंने क्या बोला, इसमें होते हैं दो प्रोटीन्स, कंटेन्स टू प्रोटीन्स. इसमें दो प्रोटीन्स होते हैं, कंटेन्स टू प्रोटीन्स, एक्टिन, ठीक, याद रखना एक्टिन. सेकंड वन दैट इज मायोसिन. ये जो एक्टिन और मायोसिन होता है, दिस स्लाइड ओवर वन अनदर एंड दिस हेल्प अस इन प्रोवाइडिंग द पावर ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टू मसल्स. दिस स्लाइड, ठीक है, दिस स्लाइड ओवर वन अनदर. फिर जो ये पावर ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मसल्स में होता है, इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं. दिस पावर ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन मसल्स हेल्प अस इन प्रोवाइडिंग द मूवमेंट्स इन आवर बॉडी. ठीक है, ये जो पावर ऑफ कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी का मूवमेंट कर सकते हैं. ठीक है, बॉडी को मूवमेंट कर सकते हैं. ठीक है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हेल्प अस इन प्रोवाइडिंग द मूवमेंट्स, हेल्प अस इन प्रोवाइडिंग द मूवमेंट्स. क्या होता है मस्कुलर टिश्यू? इट्स ए सॉफ्ट टिश्यू which is power of contraction and power of relaxation, and it also contains two proteins, that's actin and myosin. These two proteins slide over one another and this provides the power of contraction and relaxation to muscles. This power of contraction and relaxation of muscles help us in providing the movements in our body. ठीक है, इसमें जो मेन रोल होता है वो इन दो प्रोटीन्स का होता है, एक्टिन और मायोसिन का. अगर इसमें ये दो प्रोटीन्स नहीं होते तो फिर जो मस्कुलर टिश्यू होता इसमें फिर पावर ऑफ कंट्रैक्शन और पावर ऑफ रिलैक्सेशन जो होता है वो इसमें नहीं होता. ठीक है, सो जो मस्कुलर टिश्यू होता है इसमें फाइबर्स भी होते हैं. इसमें एक सिलेंड्रिकल फाइबर होता है. इट ऑल्सो कंटेन्स सिलेंड्रिकल फाइबर्स, सिलेंड्रिकल फाइबर्स. ठीक है, क्या इसमें होते हैं, फाइबर्स होते हैं. फिर जो ये फाइबर्स होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ फाइन फिब्रिल्स. दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ फाइन फिब्रिल्स. ठीक है, दीज आर कंपोज्ड ऑफ फाइन फिब्रिल्स, जिनको हम बोलते हैं मायोफिब्रिल्स. दे आर नोन एज मायोफिब्रिल्स. ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये एक्टिन है, मायोसिन है और फाइबर्स और मायोफिब्रिल्स हैं. ठीक है,
दिस वॉज ऑल अबाउट दिस मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ये आप डेफिनेशन इसमें लिख सकते हो। मस्कुलर टिश्यू एक सॉफ्ट टिश्यू है। इसमें क्या होता है, पावर ऑफ कंट्रैक्शन होता है, पावर ऑफ रिलैक्सेशन होता है। इसमें दो प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन होता है, मायोसिन होता है, जो एक दूसरे के ऊपर क्या स्लाइड करते हैं। ठीक है, इसमें फाइबर्स भी होते हैं, सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं, एंड विच आर कंपोज्ड ऑफ फाइन फिब्रिल्स, जिनको हम बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। ठीक है, नाउ there are three types of muscles in our body. There are three types of muscles in our body: skeletal muscle, smooth muscle, and cardiac muscle. There are three types of muscles in our body. मैं यहां पे लिखूंगा skeletal muscle, skeletal, ठीक है, smooth, and third one is cardiac. ठीक है, these are the three types of muscles which are present in our body. हम अब क्या करेंगे, पहले स्केलेटल मसल को डिस्कस करेंगे, फिर स्मूथ को, फिर कार्डियक को। फर्स्ट वन, दैट इज स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल क्या होता है? ठीक है, जो स्केलेटल मसल है, इट्स ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड, ठीक है, इट्स ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटेड मसल और वॉलेंट्री मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटेड मसल और वॉलेंट्री मसल। ठीक है, ये स्केलेटल मसल, इट्स मोस्ट अबंडेंट मसल इन आवर बॉडी। इट्स मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, इट्स मोस्ट अबंडेंट मसल इन आवर बॉडी। जो ये स्केलेटल मसल होता है, इट मूव्स द बोन्स ऑफ स्केलेटन। इट मूव्स द बोन्स ऑफ स्केलेटन। इट मूव्स द बोन्स ऑफ स्केलेटन। ठीक है, क्या मैंने बोला, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, these are also known as statin muscles or voluntary muscles. These are ये जो skeletal muscle होता है, it's the most abundant muscle in our body. It moves the bones of skeleton. It moves the bones of skeleton. It forms the flesh of limbs. It forms the flesh of bones. ठीक है, it forms the flesh of limbs and trunk. ये याद रखना, limbs and trunk. जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, ये कहां पे होते हैं? लिम्बस में होता है और ट्रंक में होता है। ठीक है, सो मैंने इसलिए यहां पे लिखा, इट फॉर्म्स द फ्लश ऑफ लिम्बस एंड ट्रंक। जो मस्कुलर टिश्यू होता है, इसका एक इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज इट्स अंडर कंट्रोल ऑफ विल। अंडर कंट्रोल ऑफ विल, व्हाट्स मीन्ड बाय दिस अंडर द कंट्रोल ऑफ विल? Simple है, it means if you want to relax your muscles, it's up to you. If you want to relax them, you could relax them. ठीक है, अगर आप ये चाहोगे कि हम इसको कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, it's up to you. आप कंट्रैक्ट भी कर सकते हो, जैसे मैं यहां पे करूंगा, रिलैक्स कंट्रैक्शन, रिलैक्स कंट्रैक्शन। ठीक है, यहां पे मैं इसमें लिखूंगा अंडर आवर ओन कंट्रोल। ठीक है, यह मैं अपने कंट्रोल में है। ठीक है, हम कंट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं मसल्स को। इट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, इसलिए इनको वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, सो दे आर ऑल्सो नोन एज दिस वॉलंटरी मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, अभी मैंने आपको बोला पहले इंट्रोडक्शन में, जब मैंने आपको मस्कुलर टिश्यू का दिया, वहां पे मैंने आपको बोला जो मस्कुलर टिश्यू होता है, इट कंटेन्स फाइबर्स, इट कंटेन्स सिलेंड्रिकल फाइबर्स। ठीक है, ये जो स्केलेटल मसल होता है, इसमें भी फाइबर्स होते हैं। इट कंटेन्स सिलेंड्रिकल फाइबर्स। कैसे होता है? इट कंटेन्स सिलेंड्रिकल फाइबर्स। ठीक है, सिलेंड्रिकल फाइबर्स विच आर नोन एज मायोफिब्रिल्स। ठीक है, इसमें सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल्स। अभी मैंने आपको बोला वहां पे मायोफिब्रिल्स। ठीक है, these are fine fibrils,
स्केलेटल मसल्स में क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। ये जो फाइबर्स फिर होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ फाइन फिब्रिल्स व्हिच आर नोन एज मायोफिब्रिल्स। ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं, इट कंटेन्स स्ट्रेशंस, इसमें होते हैं स्ट्रेशंस। इट कंटेन्स स्ट्रेशंस। सेकंड, इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, क्या इसमें होते हैं, मायोफिब्रिल्स में क्या होता है, एक इसमें सिट्रेशंस होते हैं और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। ये सिट्रेशंस क्या होते हैं, सिट्रेशंस, व्हाट्स मीन्ड बाय सिट्रेशन? सिट्रेशन सिंपली मीन्स ए थिन लाइन और ए डॉट, और आल्सो वी कैन से दैट ए स्ट्रिप ऑफ कलर। यहां पर मैं लिखूंगा सिट्रेशंस क्या होता है, ए थिन लाइन, एक थिन लाइन होती है, थिन लाइन, डॉट और ए स्ट्रिप ऑफ कलर, स्ट्रिप ऑफ कलर। ठीक है, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, इट कंटेन सिलेंड्रिकल फाइबर्स व्हिच आर नोन एज मायोफिब्रिल्स। दिस मायोफिब्रिल्स कंटेन स्ट्रेशंस एंड ए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, स्ट्रेशंस क्या होते हैं, ए थिन लाइन, डॉट और ए स्ट्रिप ऑफ कलर। ठीक है, जो ये मायोफिब्रिल्स होते हैं, दीज मायोफिब्रिल्स, these are surrounded by a membrane जिसको हम बोलते हैं सार्कोलीमा। it is surrounded by a membrane, it is surrounded by a membrane which is known as sarcolemma। ठीक है, these myofibrils are surrounded by a membrane which is known as sarcolemma। मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं, these are cylindrical fibers, these are fine fibrils, cylindrical fine fibrils which contain striations and a number of nuclei। striations क्या होते हैं, थिन लाइन होती है, डॉट होता है, स्ट्रिप ऑफ कलर, और इसमें न्यूक्लियाई होते हैं। और फिर ये जो मायोफिब्रिल होता है, ये जो मायोफिब्रिल होता है, इट इज सराउंडेड बाय ए शीथ दैट्स नोन एज दिस सार्कोलीमा। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स इनको क्यों कहते हैं, बिकॉज इसका जो मायोफिब्रिल होता है दैट कंटेन स्ट्रेशंस, इसलिए इनको स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, वॉलंटरी मसल्स इनको क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, हम इनको कंट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, और इट्स द मोस्ट अबंडेंट मसल इन आवर बॉडी। इट मूव्स द बोन्स ऑफ स्केलेटन, ये तो पता ही है। ठीक है, इट फॉर्म्स द फ्लश ऑफ लिम्ब्स एंड ट्रंक, ये याद रखना, फॉर्म्स द फ्लश ऑफ लिम्ब्स एंड ट्रंक। इसमें क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल्स। और जो मायोफिब्रिल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, सिट्रेशंस होते हैं, डॉट्स होते हैं, या हम बोलेंगे थिन लाइंस होते हैं, स्ट्रिप ऑफ कलर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। जो मायोफिब्रिल्स होते हैं, दे आर कवर्ड बाय मेम्ब्रेन दैट्स नोन एज सार्कोलीमा। नाउ सेकंड दैट इज स्मूथ मसल, हम नाउ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड दैट इज स्मूथ मसल। ठीक है, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, ये कौन से मसल होते हैं। ठीक है, इट्स ये थोड़ा सा अपोजिट है किसका, जो स्केलेटल मसल है इसका थोड़ा सा अपोजिट है। जो स्मूथ मसल्स होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज, स्केलेटल मसल्स आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स, दीज आर नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स, दे आर आल्सो नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, दे आर नोन एज स्ट्रेटेड मसल्स, दीज आर नोन एज नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, और दे आर आल्सो नोन एज विसिरल मसल्स, विसिरल मसल्स। ठीक है, जो स्मूथ मसल्स होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स, दीज आर आल्सो नोन एज नॉन स्ट्रेटेड मसल्स एंड विसिरल मसल्स। यहां पे अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि इसको इनवॉलंटरी मसल्स क्यों कहते हैं। ये भी आपको समझ में आया होगा इनको नॉन स्ट्रेटेड मसल्स क्यों कहते हैं। ये भी आपको समझ में आया होगा इनको विसिरल मसल्स क्यों कहते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स में मैंने आपको बोला इनको स्ट्रेटेड मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि दे कंटेन स्ट्रेशंस। ठीक है, बिकॉज वहां पे क्या होते हैं, स्ट्रेशंस होते हैं स्केलेटल मसल में। फिर मैंने बोला जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, दे आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स। उनको वॉलंटरी मसल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ विल। कॉमन सेंस यहाँ पे इनको क्या हम बोलते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स, तो फिर ये अंडर कंट्रोल नहीं होंगे। जो इनको हम नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं सो यहाँ पे क्या स्ट्रेशंस नहीं होंगे। ठीक
ठीक है, इनको विसरल मसल्स बोलते हैं। विसरल मसल्स हम क्यों इनको बोलते हैं? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन्स, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन्स। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल भी लिखूंगा, इसके फीचर्स लिखेंगे, ठीक है। स्मूथ मसल जो होता है इट कैन कंट्रैक्ट, ठीक है, इसमें भी कंट्रैक्शंस होते हैं, बट इसमें जो कंट्रैक्शंस होते हैं दे आर स्लोअर देन स्केलेटल मसल्स, ठीक है। इसकी जो कंट्रैक्शंस होते हैं, कंट्रैक्शंस आर स्लोअर देन skeletal muscles, ठीक है। जो कंट्रैक्शंस में होता है, कंट्रैक्शंस में होती हैं, लेकिन दे आर स्लोअर देन skeletal muscles, ठीक है। सेकंड, यही मैं लिखूंगा, दे आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ विल, नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ विल। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इसकी जो कंट्रैक्शन है दैट्स नॉट अप टू अस, हम इसको कंट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर जो ये स्मूथ मसल्स होते हैं इनको कंट्रोल कौन करता है? इनमें जो कंट्रैक्शंस होती हैं वो इनमें कंट्रोल कौन करता है, ठीक है। आपने सुना होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है यही इनको कंट्रोल करता है। जो स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेकंड, इट डज नॉट कंटेन स्ट्रेशंस, डज नॉट कंटेन स्ट्रेशंस, इसमें स्ट्रेशंस नहीं होते हैं, सो दे आर ऑल नोन एज नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। इट कंटेन्स नॉट, इट डज नॉट कंटेन स्ट्रेशंस, इसमें स्ट्रेशंस नहीं होती है, ठीक है। They are not under the control of will, so that is why they are known as involuntary muscles, ठीक है। Now this visceral muscles, इनको visceral muscles क्यों बोलते हैं? अभी मैंने बोला जो ये स्मूथ मसल होता है, they are present in visceral organs, present in visceral organs, visceral organs, जैसे ये स्टोमक में होता है, ठीक है। स्टोमक में visceral organs होते हैं, यूटिरस में होता है, ठीक है, इसोफेगस में होता है, एटसेट्रा, ठीक है। इंटेस्टाइनस में भी होता है, ठीक। क्या होते हैं स्मूथ मसल्स? दीज आर आल्सो नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स बिकॉज दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो इनको नॉन स्टेटेड मसल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी स्ट्रेशंस, दैट मींस ए थिन मार्क, डॉट और स्ट्रिप ऑफ कलर, जो मैंने अभी बोला, ठीक है। इनको विसरल मसल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन्स, स्टोमक में होता है, यूटेरस में होता है, इसोफेगस में होता है, इंटेस्टाइनस में होता है, ठीक है। जो स्मूथ मसल होते हैं इनमें भी कंट्रैक्शंस होती हैं, बट दे आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, लेकिन इनमें जो कंट्रैक्शंस होती हैं दैट आर स्लोअर देन द स्केलेटल मसल्स, ठीक है। नाउ जो स्मूथ मसल्स होते हैं इनमें भी फाइबर्स होते हैं। स्मूथ मसल्स आल्सो कंटेन फाइबर्स। वहां पे आपने देखा स्केलेटल मसल्स में आपने क्या देखा, जो वहां पे फाइबर्स होते हैं दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, जिनको मायोफिब्रिलस बोलते हैं, ठीक है। और वहां पे एक मेम्ब्रेन भी होता है इनको, जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोलिमा। वहां पे जो मायोफिब्रिल्स होते हैं दे आर कवर्ड बाय मेम्ब्रेन दैट्स नोन एज सार्कोलिमा। यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं, यहाँ पे भी फाइबर्स होते हैं, वो वहां पे क्या होते हैं, फाइबर सिलेंड्रिकल। यहाँ पे स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल शेप्ड, यहाँ पे स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और वो जो स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स होते हैं दे आर न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। वहां पे भी न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस होता है। डिफरेंस ये है कि ये जो होते हैं ये फाइबर दीज आर स्पिंडल शेप्ड, वहां पे जो फाइबर्स होते हैं दे आर सिलेंड्रिकल शेप्ड, और वहां पे जो फाइबर्स होते हैं दे आर कवर्ड बाय दिस मेम्ब्रेन दैट्स नोन एज सार्कोलिमा। यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। यहाँ पे एक बात याद रखना है, जो स्पिंडल शेप्ड फाइबर इसमें होते हैं, स्मूथ मसल में जो स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स होते हैं दे आर फ्यूज्ड एट द एंडस, दे आर फ्यूज्ड एट द एंडस विद लूज कनेक्टिव टिश्यू। स्पिंडल जो यहाँ पे स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स होते हैं दे आर कनेक्टेड, दे आर अटैच्ड और कनेक्टेड एट एंडस विद लूज कनेक्टिव टिश्यू, विद लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। So all about the smooth muscles। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा इस स्मूथ मसल का, और यहाँ पे मैं स्केलेटल मसल्स का भी मैं बनाऊंगा। पहले मैं स्मूथ मसल का बनाऊंगा, ठीक है। स्मूथ मसल्स में होते हैं स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स ऐसे,
ठीक है। इसमें होते हैं न्यूक्लियस भी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे अटैचड होते हैं, ठीक है। और इनको अटैच क्यों कौन करता है? दिस लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या मैंने बोला, जो मस्कुलर जो स्मूथ मसल होता है, इट कंटेन स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स, न्यूक्लिएटेड वो होते हैं, ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड एट एंडस विद लूज कनेक्टिव टिश्यू। दिस ये एक डायग्राम है किसकी? दिस स्मूथ मसल। यहाँ पे मैं भूल गया था, स्मूथ मसल्स, सॉरी, स्केलेटल मसल्स की डायग्राम। तो स्केलेटल मसल्स की डायग्राम थे, यहाँ पे आपने देखिए स्पिंडल्स में कोई स्ट्रेशंस नहीं था, ठीक है। जो स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, मैंने बोला था ना, जो स्केलेटल, ये स्केलेटल मसल्स की डायग्राम है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स की जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, इसमें होते हैं स्ट्रेशंस और न्यूक्लियस भी होता है। इसमें भी न्यूक्लियस होता है, इसमें स्ट्रेशंस होते हैं। वो स्ट्रेशंस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे। इसमें मैंने बोला था डॉट्स या सब कलर्स या थिन मार्क होती हैं, ठीक है। ठीक है, ये जो है ना, दीज आर स्ट्रेशंस, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। Okay, so it's all about the smooth muscle. Now we will discuss last one, that is cardiac muscle. ठीक है। Last one, that is cardiac muscle. ठीक है, cardiac muscle। जो कार्डिक मसल होता है, इट्स प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, ठीक है। जो हार्ट के जो वॉल्स हैं, ये कहां पे होता है? इट्स ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, ठीक है। कार्डिक मसल इट्स ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, ठीक है। ये हार्ट में होता है, ठीक है, इट्स ओनली प्रेजेंट इन हार्ट। जो कार्डिक मसल होता है, इसका एक इंपॉर्टेंट जो फीचर है, इसका जो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इट कंट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली, इट कंट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली इन रिदमिक मैनर, ठीक है। इसमें भी कंट्रैक्शंस होती हैं, जैसे स्केलेटल मसल्स में कंट्रैक्शंस होती हैं, स्मूथ मसल्स में भी थोड़ा सा होता है, ठीक है। ये जो कार्डिक मसल होता है, इसमें भी थोड़ी सी कंट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, बट इट कंट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली इन ए रिदमिक मैनर, ठीक है। इट कंट्रैक्ट्स इन ए रिदमिक मैनर, ठीक है। और जब ये कंट्रैक्ट होता है, जब ये मसल, कार्डिक मसल का जो मसल, जब ये कंट्रैक्ट होता है, इट पंप्स ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, ठीक है, इट पंप्स ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। जो ये कार्डिक मसल होता है, ये कंट्रैक्ट होता है, बट इट्स नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, इट्स नॉट अंडर द कॉन्शियस थॉट, इट्स नॉट अंडर आवर कॉन्शियस थॉट, ठीक है। इट्स नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ विल, नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ विल, इट्स नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ विल, ठीक है। क्या मैंने बोला, जो कार्डिक मसल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट ओनली इन हार्ट एंड दे कंट्रैक्ट, बट दे कंट्रैक्ट इन ए रिदमेटिक मैनर, ठीक है, दे कंट्रैक्ट इन ए रिदमिक मैनर एंड they are not under the control of will. When they contract, they pump the blood out from the heart, ठीक है। और एक इसमें जो पॉइंट है, दैट इज, जो ये कार्डिक मसल होता है, इसमें फाइबर्स होते हैं, ठीक है, इसमें भी फाइबर्स होते हैं, इट ऑल्सो कंटेन्स फाइबर्स, which are branched, ठीक है। It also contains fibers that are branched and इसमें स्ट्रेशंस भी प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेशंस भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहां पे मैं डायग्राम एक बनाऊंगा इसकी कार्डिक मसल की।
ठीक है। क्या मैंने बोला, इसमें फाइबर्स होते हैं, ये इसके फाइबर्स, ठीक है, और इनमें न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, और इनमें स्ट्रेशंस भी होते हैं। जैसे स्केलेटल मसल में स्ट्रेशंस होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी स्ट्रेशंस होते हैं। अब स्ट्रेशंस ऐसे होते हैं, ठीक है। द डायग्राम ऑफ दिस कार्डियक मसल, इसमें ये जो है दीज आर स्ट्रेशंस एंड दिस द न्यूक्लियस। ये जो है दीज आर द फाइबर्स। कार्डियक मसल जो इट्स ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, इट कंट्रैक्ट्स इन रिदमिक मैनर एंड इट पंप्स। जब ये कंट्रैक्ट होता है उस वक्त क्या होता है, जो ब्लड इसमें होता है हार्ट में, दैट पंप्स आउट, ठीक है। एंड इट्स नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, दैट्स नॉट अंडर आवर कॉन्शियस थॉट। इट ऑल्सो कंटेन्स फाइबर जो ब्रांचेड होते हैं एंड इसमें स्ट्रेशंस भी होते हैं। दिस डायग्राम, ये इसकी डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे हमने आज जो मस्कुलर टिश्यू है हमने कंप्लीट किया। और अगर आपको नोटिस चाहिए, जो मैंने अभी आपको बोला कि आप अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट में भेज सकते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा व्हाट्सअप ग्रुप में। वहां पे आपको सिर्फ इसी के नोट्स नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको 11th 12th किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स मिल सकते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू दिस मेडिकल कोर्सेज, ठीक है। So thanks for cooperating with us. Bye.